22 अक्टूबर 2008 भारत के द्वारा पहला चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 चांद पर पहुंचकर कुछ ऐसा चीजें खोज किया था जिसको देखकर पूरे दुनिया भर में हेडलाइंस छप गया था, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 पहली बार दुनिया के सामने कठोर सबूत लेकर आती है कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल पर मौजूद है पानी। इस खबर को देखकर दुनिया भर की देशों में चांद को एक्सप्लोर करने की क्रेज जाग उठती है फिर से। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting. अमेरिका और चाइना के द्वारा मून पर रेगुलरली मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप, रशिया के द्वारा भी कई लूनर मिशंस प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है भारत के द्वारा भेजे गया चंद्रयान-3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान-3 मिशन करेगा और चंद्रयान-2 का मिशन क्यों फेल हो गया था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मून मिशन यानी कि चांद पर भेजे जाने मिशंस 5-6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। साल 1950 जब चांद पर पहली बार इजराइल ने मिशन भेजना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ती गई। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप की जो मिशन होती है वो है फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के नजदीक से घूम कर आता है, यानी कि ये चांद के चारों ओर गोल गोल नहीं घूमता है, चांद के पास से उड़कर बगल से निकल आता है। सबसे पहले फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया था साल जनवरी 1959 में। जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से निकल रहा था, ठीक इसके 2 महीना बाद अमेरिका उनका सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया था मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायोनियर 4। इसका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद के एक फोटो देखने को मिला था। स्क्रीन पर देख सकती है आप चांद की दूसरी साइड की फोटो, जिसे डार्क साइड कहा जाता है, धरती से जो नॉर्मली नहीं दिखता है। आज के दिन में फ्लाई बाय मिशन तभी किया जाता है जब और किसी मिशन के रास्ते पर चांद आता है। लेकिन चांद को ही स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिसका नाम है ऑर्बिटल मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे कहते हैं लूनर ऑर्बिट। यहाँ पर ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। आज तक 40 से भी ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटल मिशन हो चुके हैं और आज के दिन सबसे कॉमन मून मिशन है ऑर्बिटल मिशन। सबसे पहले ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इंपैक्ट मिशंस की। ये मिशन ऑर्बिटल मिशन का ही एक एक्सटेंशन है। मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करता है, लेकिन उसका एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस मिशन का नाम है इंपैक्ट मिशन। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब चांद करीब करीब आते जा रहा है, उसी समय बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग लिया जा सकता है। इसीलिए इंपैक्ट मिशन भी काफी यूजफुल है। चंद्रयान-1 हमारा एक इंपैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इंपैक्ट रोप कहा जाता है। चंद्रयान-1 मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसका नाम है चंद्रस ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जिसे शॉर्ट में चेस कहा जाता है। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जिसका काम था हर 4 सेकंड में एक रीडिंग लेना, जैसे जैसे चांद के करीब आते गए क्रैश लैंडिंग के लिए। और इस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। इस मून इंपैक्ट प्रोब क्रैश करते हैं एक स्केलेटन क्रिएटर पर, जिसे चुना गया था चांद पर क्रैश करने के लिए। और जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है उसे नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अलग से ऑर्बिटर मिशन कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता था। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग की, तब चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनर सॉइल को इस इंस्ट्रूमेंट ने डिडक्ट किया, एनालाइज किया। इस लूनर सॉइल को एनालाइज करने के बाद पता चला चांद के मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी में आता है मून मिशन की लूनर मिशन।
यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतरना है स्पेसक्राफ्ट का कोई हिस्सा चांद पर। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये काम करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इसे करने की ट्राई करी पहली बार तो 15 अटेम्प्ट में ये फेल रहे। साल 1966 में पहली बार इसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया गया था। फिर से एक बार सोवियत यूनियन के द्वारा लूनर 90 के द्वारा दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी मून पर। और इस स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद के सरफेस का फोटो खींचा था। कुछ ऐसे दिखने में वो फोटो 1966 का। आमतौर पर ये जो लैंडर होते हैं बहुत ही भारी और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। एक बार चांद पर लैंड हो जाए तो ये और हिलती नहीं, एक ही जगह पर टिके रहते हैं। अगर चांद पर जाकर हिलना, मूव करना होती है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है अगली कैटेगरी की मून मिशन, रोवर मिशन। रोवर मिशन में एक छोटी सी रोबोट होती है जिसके 4 पहिया लगा होता है और जो लैंडर से बाहर निकलकर चांद के सरफेस पर मूव कर सकता है। रोवर की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए रख सकता है चांद की सरफेस पर। सबसे पहले सक्सेसफुली रोवर भेजा गया था 1970 में, ये भी सोवियत यूनियन के द्वारा। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशन की, ह्यूमन मिशन। इस मिशन पर इंसानों को लैंडर पर बिठाकर चांद में उतारा जाता है और रोबोट की जगह इंसानों को खुद की पैर इस्तेमाल करके चांद के मिट्टी पर पैर रखना होता है। यही एक ऐसी चीज थी जो सोवियत यूनियन के पहले अमेरिका ने कर दी थी। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा के द्वारा आखिरी मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। इसके बाद और किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा था। नासा के द्वारा भेजा गया इन टोटल 12 लोग ही चांद पर पहली बार कदम रखे थे। रोवर मिशन के पहले ह्यूमन मिशन किया गया था क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था कि एक रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सके। रोवर मिशन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पैर रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। भारत के चंद्रयान 2 मिशन एक रोवर मिशन की तरह ही प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को सक्सेसफुली चांद पर लैंड करना था और उस लैंडर के अंदर प्रोग्गा नामक एक रोबोट था जिसे चांद पर उतरना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 जब चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर उतरने वाला था तब भी अचानक एक क्रैश हो गया। नवंबर 2019 में निकली एक कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर के ग्लिच के वजह से ही ये क्रैश हो गया था। लेकिन इसरो ने इस रिपोर्ट को कभी पब्लिश नहीं किया था और इस चीज को लेकर इसरो को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। बट 1 जनवरी 2020 में इसरो का चीफ बताया कि क्रैश करके उसका पहिया, उसका लैंडर चकनाचूर हो गया था। जब लैंडर को उतारा जा रहा था तभी लैंडर रास्ते से भटक जाती है, करीब सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर। जब करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से तभी इसरो का कंट्रोल लूज हो जाता है और क्रैश हो जाता है लैंडर। इसरो का जो करंट चीफ है ए सोमनाथ, उन्होंने बताया कि लैंडर का जो इंजन है उसमें खराबी आ गया था। लैंडर में टोटल 5 इंजन होती है, उसमें एक का थ्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था जिसके वजह से इंजन अनस्टेबल हो गया था। इसके वजह से ही जाकर विक्रम क्रैश लैंडिंग कर गया था। भारत के चंद्रयान 3 उसी मिशन को पूरा करने के लिए फिर से भेजा गया है और इसमें काफी सारी बदलाव भी किया गया है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, ज्यादा फ्यूल, घूमने की क्षमता और भी काफी सारी नया फीचर्स। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है क्योंकि उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी काम कर रहा है, वो अभी चांद के चारों ओर घूम रहा है। इस रोवर ने जो हाई रेजोल्यूशन फोटो ली, इस फोटो को विक्रम में फिट किया गया है। इसके वजह से विक्रम लैंड करने के लिए सही जगह डिसाइड कर पाएगा और लैंड के बाद ये चांद पर 1 लूना डे यानी कि धरती के 29 दिन वो चांद पर काम कर सकेगा क्योंकि इसके बाद चांद के साउथ पोल पर अंधेरा छा जाएगा। चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है वो रात में काम करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसीलिए 14 दिन के अंदर ही उसे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा रोवर को। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उसमें विक्रम लैंडर का वजन है 1750 और इसमें रोवर का वजन है 26 केजी। एक बार फिर से रोवर का नाम प्रोगैन रखा हुआ है।
टोटल 3 मॉड्यूल लगा हुआ है चंद्रयान 3 पर। एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है चंद्रयान को धरती से बाहर निकलना और चांद पर भेजना। इसमें कोई भी ऑर्बिटल मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल मॉड्यूल अभी भी काम कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद पर 6 मंथ तक ऑर्बिट करेगा और उसका काम है धरती के साथ कम्युनिकेट बनाए रखना और रीडिंग लेना। इस मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, स्पेक्ट पोलरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका शॉर्ट फॉर्म है शेप। ये छोटे छोटे एक्स प्लैनेट का खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर में जो सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोग्राम में 2 इंस्ट्रूमेंट है, LIBS एंड APXS। LIBS ये चांद का मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेगा और देखेगा यहाँ पर कौन कौन सा मिनरल पाई जाती है। और APXS ये चांद पर मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को एनालाइज करेगा। विक्रम लैंडर पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। सबसे पहले है रामबा। ये कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघला कर उसमें से जो गैस निकलता है उस गैस को एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, ये चांद का तापमात्रा डिटेक्ट करेगा। तीसरा इल्सा, ये डिटेक्ट करेगा मून पर कितनी बार अर्थक्वेक होते हैं, मून पर कितने बार मून क्विक होते हैं। चौथा है LRA, ये लेजर के जरिए धरती पर लेजर बाउंस करेगा। इससे साइंटिस्ट को पता चलेगा लैंडर धरती से कितना दूर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है। इस सक्सेसफुल मिशन के वजह से भारत दुनिया का 4था नंबर पर आ गया है। सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना, इसके बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश, और भी 4 देश जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत ने फिर से जो मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है वो है गगनयान मिशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा चांद पर। आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्ट